नमस्ते। जरा सोचिए, अपनी भाषा, अपनी जुबान खो देने का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ कुछ शब्दों का गायब हो जाना नहीं है। तो आज हम अल्फोंस डोडे की मशहूर कहानी द लास्ट लेसन के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी पहचान और पछतावे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये एक ऐसी बात है ना जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। और यही एहसास द लास्ट लेसन कहानी का दिल है। ये हमें दिखाती है कि कैसे लोग अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी भाषा को बहुत हल्के में लेते रहे, जब तक कि एक दिन उसे हमेशा के लिए छीन लिए जाने का फरमान नहीं आ गया। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक छोटा लड़का फ्रांस, और उसकी सुबह किसी भी दूसरे दिन की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। या कह सकते हैं कि कम से कम उसे तो यही लग रहा था। तो फ्रांस के लिए आज का दिन पहले से ही थोड़ा मुश्किल था। एक तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, और ऊपर से पार्टिसिपल्स पर एक टेस्ट था जिसके बारे में उसे कुछ अता पता नहीं था। बाहर मौसम इतना अच्छा था, पक्षी चहचहा रहे थे, तो उसका मन भी कर रहा था कि स्कूल बंक मार दे। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये बात उस समय की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच जंग हुई थी। फ्रांस जंग हार गया और उसके दो अहम इलाके अल्सेस और लोरेन प्रशिया के कब्जे में चले गए थे। अब फ्रांस जैसे जैसे स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ तो अलग है। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जो रोज का शोरगुल होता था ना स्कूल में, वो आज था ही नहीं। हर तरफ एक अजीब, परेशान कर देने वाली शांति थी। रास्ते में फ्रांस का शक और भी गहरा होता गया। पहले तो उसने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लोगों की भीड़ देखी, जहां से हमेशा बुरी खबरें ही आती थी। फिर लोहार ने उस पर एक अजीब सा ताना कसा, और आखिर में जब वो स्कूल पहुंचा तो वहां मौत जैसा सन्नाटा था। भाई, कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। जरा सोचिए, जिस स्कूल में रोज बच्चों के चिल्लाने, डेस्क के खुलने बंद होने और एक साथ पाठ दोहराने की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज इतनी खामोशी थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। ऐसा लग रहा था मानो संडे की सुबह हो, स्कूल की छुट्टी हो। ये कोई अच्छी वाली शांति नहीं थी, ये तो डराने वाला सन्नाटा था। और क्लास के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसके टीचर एम हैमिल अपने वो खास कपड़े पहने हुए थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज वाले दिन पहनते थे। और इससे भी ज्यादा अजीब बात, क्लास की पिछली बेंचों पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, वो लोग जो कभी स्कूल की तरफ देखते भी नहीं थे। फ्रांस के दिमाग में बस यही सब चल रहा था। ये हो क्या रहा है? सब कुछ इतना बदला बदला, इतना सीरियस क्यों है? टीचर ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? और ये गांव वाले यहां क्या कर रहे हैं? और फिर एम हैमिल ने बोलना शुरू किया, और उनकी आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़कर सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने बताया, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये शब्द फ्रांस के लिए किसी बिजली के झटके जैसे थे। एकदम से, एक ही पल में फ्रांस को सब समझ आ गया। अच्छा, तो बुलेटिन बोर्ड पर वो भीड़ इसलिए थी, स्कूल में ये सन्नाटा और एम हैमिल के वो खास कपड़े, सब इसी वजह से था। बस उस एक पल में फ्रांस की पूरी दुनिया ही बदल गई। जिस स्कूल से वो भागना चाहता था, जो किताबें उसे सिरदर्द लगती थीं, जिस टीचर से वो खौफ खाता था, अचानक सब कुछ बहुत कीमती लगने लगा। और दिल में बस एक ही चीज थी, गहरा, बहुत गहरा पछतावा। ये बदलाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो किताबें उसे कल तक बोझ लगती थीं, आज वो उसे पुराने दोस्तों जैसी लग रही थीं, जिन्हें वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। उसे असल में ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक भाषा नहीं, अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो रहा था। और देखे, एम हैमिल इसका दोष किसी एक पर नहीं डालते। वो कहते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट्स जो हमेशा सोचते थे, अरे कल सीख लेंगे। उनके माँ बाप जिन्होंने पढ़ाई से ज्यादा जरूरी खेतों में काम करवाना समझा। और हां, वो खुद को भी नहीं बख्शते। वो कहते हैं कि मैंने भी तो कितनी बार तुम लोगों को पढ़ाने की जगह अपने पौधों में पानी देने भेज दिया था। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे जरूरी मुद्दे पर आती है, भाषा और पहचान का रिश्ता। ये कहानी सिर्फ एक जुबान के खो जाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अपने उस आखिरी लेसन में एम हैमिल अपनी भाषा के बारे में बड़े जज्बात से बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे साफ, सबसे लॉजिकल। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी पूरी संस्कृति थी,
उनका मान सम्मान, उनकी पहचान थी जो अब उनसे छीनी जा रही थी। इसी को कहते हैं लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, यानी भाषाई पहचान। देखिए, हमारी भाषा सिर्फ बात करने का एक टूल नहीं है, ये हमारी जड़ों से, हमारे कल्चर से जुड़ी है। इससे तय होता है कि हम कौन हैं। ये हमारी पहचान का वो हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और यहीं पर कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज सामने आता है। एम हैमल कहते हैं कि जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से थामे रहते हैं ना, तो ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी ही जेल की चाबी हो। मतलब भाषा सिर्फ शब्द नहीं रह जाती, वो आज़ादी की एक उम्मीद बन जाती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा इमोशनल है। क्लाइमैक्स, उस आखिरी लेसन के जो आखिरी कुछ पल थे, वो भुलाए नहीं जा सकते। उसी वक्त फ्रांस के मन में एक बहुत ही मासूम लेकिन बहुत गहरा सवाल आता है। वो सोचता है, क्या ये लोग कबूतरों से भी जर्मन में गवाना शुरू कर देंगे? मतलब क्या इनकी ताकत की कोई हद नहीं है? क्या ये लोग नेचर पर, संस्कृति पर, हर चीज पर कब्जा कर सकते हैं? और फिर चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। घंटी की हर एक आवाज टन टन जैसे ऐलान कर रही थी कि बस समय खत्म हो गया, फ्रेंच लेसन का दौर खत्म हो गया। और ठीक उसी पल खिड़की के बाहर प्रशियन सोल्जर्स के बिगुल बजने लगे। ये सिर्फ कोई म्यूजिक नहीं था, ये एक नए सख्त राज का ऐलान था। इस बात का सबूत कि अब ताकत के जोर पर सब कुछ बदल दिया जाएगा। एम हैमल खड़े हुए कुछ कहने के लिए, पर इमोशंस की वजह से उनका गला भर आया। एक शब्द नहीं निकल पाया। वो बस चुपचाप ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और जितनी भी ताकत थी उससे बोर्ड पर लिख दिया, वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। ये था उनका आखिरी पाठ। बिना एक भी शब्द बोले, एक खामोश विदाई। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा पल होता है जब कोई भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहती, बल्कि हमारी पहचान, हमारी आज़ादी और हमारे होने का सबूत बन जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।